नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले आपको बताएंगे केंद्र सरकार ने देश में आपातकाल को लेकर कौन सा फैसला लिया है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर क्यों नहीं आ सकते। साथ ही तीसरे सेगमेंट में आपको दिखाएंगे दिल्ली में बीजेपी क्यों आप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। केंद्र सरकार ने 1975 के दौरान देश में लगे आपातकाल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटने वाला दिन करार दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। केंद्र की मोदी सरकार ने आपातकाल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी को लेकर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट किया, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमान्य दर्द को सहन किया था। अमित शाह ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। देश में आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके तहत नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जब संपूर्ण देश या किसी राज्य पर अकाल, बाहरी देशों के आक्रमण या आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था या अस्थिरता आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस समय उस क्षेत्र की सभी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। भारत में कब कब लगा आपातकाल? स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है। इसमें वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। संविधान हत्या दिवस के फैसले पर जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने वाला फैसला करार दिया। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई वो कभी भी हम नहीं भूल सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठाकर संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान की रक्षा करना हम सबको दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है, ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है
इनोसेंट लोगों को सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 25 जून उनके लिए ना भूलने वाला दिन है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा के प्रति समर्पित हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा। गौरतलब है 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया था। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था। साथ ही अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई और देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अब संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।
कोर्ट ने केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है। दरअसल ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल की ओर से चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों से अधिक समय तक जेल की सजा काटी है क्योंकि मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा है और इसे बड़ी बेंच को रेफर किया जा रहा है। इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता से जुड़े कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को विचार करना होगा। वहीं सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुई लीगल टीम ने कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई के इस मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि केजरीवाल कब जेल से बाहर आ पाएंगे। कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। सीबीआई केस में जो मैटर है वो लिम्बित है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर याचिका 17 तारीख को आएगी और उस दिन हम कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि वो हमें रिलीज करें। अभी ईडी केस में केजरीवाल साहब बाहर आ चुके हैं जहाँ पे सख्त कंडीशन होती है बेल की। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, जहाँ पे सख्त कंडीशन नहीं होती है बेल की, वहाँ पे 17 तारीख को मैटर डिस्कस। सेक्शन 19 का प्रावधान। सेक्शन 19 में प्रावधान है कि अगर जांच एजेंसी ईडी को अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने का कारण है और ये कारण लिखित में दर्ज किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। दिल्ली सरकार के दोनों मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह नहीं रहेगा कि भाई ये केस क्या है। उस ऑर्डर में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है। पहला कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। दूसरा, पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामद नहीं हुई है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है। जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाते का सवाल ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें ईडी के इंटेंट को ये मार्क करने वाली बात है। कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि ईडी जो है बड़े एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ काम कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है। सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल दोषी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनकी अर्जी पर कोई राहत नहीं दी है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस में अभिषेक दत्त ने कहा, सीएम केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि आबकारी नीति अगर सही थी तो उसको खत्म क्यों करा। सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है जिसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। The director, deputy director, assistant director, or any other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offence punishable under the act. He may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्ज। देखिए, केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जो आबकारी नीति केजरीवाल जी लेकर आए, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनके कई मंत्री यहाँ तक कि स्वयं केजरीवाल जी बंद हुए, उस नीति को उन्होंने विड्रॉ करा। अगर वो नीति सही थी उसको विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? और इस नीति के माध्यम से पूरी दिल्ली बर्बाद हुई। पहले दिल्ली में कभी भी घरों के आसपास, स्कूलों के, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जाती थी। केजरीवाल जी ने सारे प्रावधान खत्म कर दिए। दिल्ली में पहले लगभग 18 ड्राई डे होते थे एक साल में, केजरीवाल जी ने मात्र 3 दिन कर दिए। दिल्ली के अंदर पहले रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुल सकती थी, उन्होंने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली में पहले कार्टेल फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी, उन्होंने कार्टेल फॉर्मेशन अलाउ करी। इन सब नीतियों के द्वारा बड़े बड़े शराब कंपनियों को दिल्ली में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने केजरीवाल के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज अगर केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है तो केजरीवाल जी दिल्ली का हाल देखें। दिल्ली के अंदर डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। जिस इलाके में आप खड़े हो यहाँ पे आप पीछे हालत देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, 1.5 फीट सीवर का पानी भरा हुआ है। इसके बीच में दिल्ली के लोग, और ये दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, नई दिल्ली का ये एरिया है जहाँ की ये बुरी हालत हो रखी है। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की दुर्दशा नहीं होती और केजरीवाल जी स्वयं जेल में ना होते। दरअसल अंतरिम जमानत के आदेश के बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 3 जजों की बेंच नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को इस केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। हालांकि केजरीवाल को भले ही ईडी के केस में जमानत मिल गई है, लेकिन वे CBI के केस में भी हिरासत में हैं। इसके चलते वे सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक केस में जमानत मिलने के बावजूद CBI वाले केस के चलते जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ सकेंगे।